बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ी करो लाइन पर। आज की क्लास में हम कवर करेंगे BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश का बच्चों जो पेपर आपका 1 है, इसका आज हम दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट करा रहे हैं। दूसरा आपका जो यूनिट है इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं और इसकी मैंने जो प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी है और बहुत ही शीघ्र इसका हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी जो है वॉचअप कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इंग्लिश का पेपर आपका जो 1 है इसका आज हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करा दे रहे हैं। पेपर जो 1 है बच्चों, इसमें आपको पढ़ना है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है बच्चों, यही आपको पढ़ना है। अब बच्चों इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कि ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। इसमें मैंने 2 आपको प्रोज आपको मैंने पढ़ाए थे, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज जो कि पढ़ाया था, और जो है उर्वशी जो कि बटोलिया के द्वारा मेमोरी जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम बच्चों इसका दूसरा जो चैप्टर है जिसमें आपको पोइट्री आपको पढ़ना है। पोइट्री बच्चों आपको इसमें जो है 4 आपकी पोइट्री दी हुई हैं, चारों आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। ये हमारी कंप्लीट यूनिट आपका दूसरा है, ये कंप्लीट हमारी क्लास है। तो इसमें 4 आपकी जो पोइट्री हैं, सबसे पहले जो पोइट्री है तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है लक्ष्मण। ठीक है, ये जो पोइट्री है लक्ष्मण जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है, ये रामायण की कथा है बच्चों, जो कि लक्ष्मण के बारे में दर्शाया गया है, जहाँ पर सीता माता की रक्षा के लिए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला इसमें जो दिया हुआ है पोइट्री, वो बच्चों जो है नेजिम एजिकियल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये जो है ए पोएम ऑफ डेडिकेशन, ये जो है इनके द्वारा जो कि पोइट्री लिखी गई है। उसके बाद है जयंत महापात्र, इनके द्वारा लिखी गई है हंगर मतलब भूखा, ये पोइट्री है। फिर है जो कि लास्ट में दिया हुआ है कि केक एन दारूवाला। ठीक है, केकी एन दारूवाला के द्वारा मदर। तो ये 4 आपकी जो पोइट्री हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम समरी पर चर्चा करेंगे। फिर इससे बनने वाले जो भी बच्चों समस्त आपके MCQ होंगे ये हम साथ में कराएंगे। ठीक है, बहुत सारे विश्वविद्यालय आपका इस बार जो कि MCQ का पेपर करा रही हैं, अवध विश्वविद्यालय भी कराएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। तो सबसे पहले बच्चों इसकी जो हम पोइट्री कवर कराएंगे, तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई एक जो पोइट्री है लक्ष्मण, इन्हीं के द्वारा बच्चों लिखी गई है। तो इस थोड़ा सा हम तोरू दत्त के बारे में हम समझेंगे कि ये कौन है, इनका जन्म कब हुआ है। ठीक है, और ये जो इनके द्वारा जो पोइट्री लिखी गई है, जो पोएम लिखी गई है, इस पोएम की समरी थोड़ा सा हम सूक्ष्म मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से बच्चों हम तोरू दत्त के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त हम जीवन परिचय के बारे में समझेंगे, फिर इनके हम जो कि जो पोइट्री है उसकी हम समरी आपको कराएंगे। तो तोरू दत्त नो एज द किड्स ऑफ इंडो इंग्लिश जो है लिटरेचर, तोरू दत्त जो है जाने जाते हैं किड्स ऑफ इंडो लिटरेचर के रूप में। अब आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों कि जो तोरू दत्त हैं, ठीक है, जिन्हें जो है भारतीय अंग्रेजी साहित्य का किड्स जो है कहा जाता है, उनका बच्चों जन्म वाज बर्न ऑन 4 मार्च 1856। इनका बच्चा जो जन्म हुआ था 1856 को हुआ था, 4 मार्च 1856 को। कहाँ हुआ था? इन बंगाल, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और एंड द एज ऑफ 21, मतलब जो है इनका 21 वर्ष में इनकी जो है सी डाइड ऑन 30 अगस्त 1877 बच्चों यहाँ से होगा। थोड़ा सा जो कि गलत दी हुई है इस बुक में, ये जो कि 1970 कैसे हो सकता है आप ही सोचो। 1756 में इनका जो कि जन्म हुआ था, कि 21 वर्ष से जिए हैं, तो जाहिर सी बात है 1870 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 अगस्त 1878 में जो कि 77 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये बिंदु आपको याद रखना है। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रेन ऑफ गोविंद चंद्र दत्त, मतलब जो है ये जो है इनके पिता के जो है 3 पुत्र थे, ये सबसे छोटे जो है पुत्र थे उनके। ठीक है, तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। इन्होंने बहुत सारी जो कि कविताएं लिखी हैं, जिसमें से कुछ हम सर्वश्रेष्ठ यदि हम कविताओं की बात करें, जैसे कि सावित्री इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है, लक्ष्मण जिसमें से जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, द लेजेंड ऑफ ध्रुवा, ये सब क्या है? इनकी पोइट्री है जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब यहाँ से इनकी जो पोइट्री है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसकी समरी क्या है। तो ये जो लक्ष्मण जो कविता है बच्चों, जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि प्राचीन गाथा गीत में प्रकाशित हुई है। इसमें बच्चों जो है हिंदू इपिक रामायणा, मतलब जो है ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये हिंदू महाकाव्य रामायण की एक जो है कथा का इसमें जो है वर्णन किया गया है। यह जो है उत्कृष्ट जो है पौराणिक जो है कविता है, या जो है लक्ष्मण और जो है सीता के बीच संवाद है।
और कविता जो है रावण के द्वारा सीता के अपहरण या फिर जो हरण की कहानी जो है बताती है। राम जैसे जो है सीता को आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि आपने रामायण में देखा होगा कि कैसे जो है जब रावण जो है सीता जी का हरण करने आता है तो किस तरह से भेष बदलता है मेढक का, क्योंकि बना के मामा को। तो उसी कहानी पर बच्चों आधारित है। फिर राम जी जो उसके पीछे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो फिर कुछ देर बाद राम जी की ही आवाज़ आती है, सुनाई देता है मदद करने के लिए, तो लक्ष्मण भी जो है इनको भेजते हैं सीता जी। तो उसी पर जो है बच्चों ये इनकी जो पोइट्री है आधारित है। ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरी जो आपकी पोइट्री है जो कि लिखी गई है, जो कि नीजिम एजेकिल के द्वारा लिखी गई है, पोएम ऑफ जो है डेडिकेशन। तो इसमें जो है जो नीजिम जो कि एजेकिल जो है, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी में भारतीय कविता का जो है जनक जो है कहा जाता है। ठीक है। और इनका बच्चों जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 को इनका बच्चों जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ इनका बच्चों जन्म हुआ था? मुंबई में हुआ था। एजेकिल बच्चों जो है मुंबई के यहूदी समुदाय, जिसे बैने इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, इससे जो है संबंध जो है रखते हैं। ठीक है। इजरायली जो कि धर्म से थे। और उनके पिता बच्चों जो है मूसा एजेकिल, जो कि विल्सन कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के जो कि प्रोफेसर ये थे इनके पिताजी। और उन्होंने जो है बच्चों 1947 में बम्बई विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में जो कि एमए की उपाधि प्राप्त की, और जिनके बाद उन्होंने लंदन के बर्कवेज कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। लंदन में जो है रहने के दौरान ही उन्होंने जो है 1952 में अपनी कविताओं का संग्रह जो कि ए टाइम्स टू चेंज, मतलब जो इनकी जो कविता थी ए टाइम टू चेंज, इसका जो है प्रकाशन जो कि किया। और 1952 में जो है भारत लौटने के बाद उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में सहायक जो कि संपादक के रूप में कार्य भी जो है अपना शुरू किया। और उनकी जो है कविताओं का दूसरा जो संग्रह जो कि 1953 में जो कि 60 पोएम्स जो कि शीर्षक से जो है प्रकाशित हुई। उन्होंने मुंबई में जो है मीठीबाई कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख जो है के रूप में जिन्होंने कार्य किया। शिकागो जो है विश्वविद्यालय और लीड्स विश्वविद्यालय में अतिथि जो कि प्रोफेसर के रूप में भी उन्होंने जो है कार्य की। उनकी जो है अन्य भी बहुत सारी कविता के संग्रह हैं, बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है। जैसे कि अनफिनिश्ड जो है मैन जो कि 1960 में लिखी, द एक्सट्रेस्ट नेम जो कि 1965 में लिखी है। तो और भी इनके जो है संग्रह हैं जो कि इन्होंने लिखी हैं। और बच्चों जो है उनको जो है ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमिक अवार्ड, मतलब जो है इनको साहित्य अकेडमिक जो पुरस्कार मिला था। ठीक है। 1983 को उनको जो है पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से बच्चों जो है आपको इनका था संक्षिप्त जो कि जीवन परिचय। इनको साहित्य पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम बात करें, इनको पद्मश्री भी बच्चों मिला था। कब मिला था? 1988 को। फिर 1988 को उनको जो है पद्मश्री भी मिला, अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। और फिर जो है बच्चों जो कि 9 जनवरी 2004 को उनका जो है मृत्यु हो गई, इनके जो है निधन हो गया। अब इनकी जो कविता है, ठीक है, ये पोएम जो है डेडिकेशन, ये कविता क्या है? तो ये जो कविता है बच्चों समर्पण की कविता एक संग्रह में जो कि प्रकाशित हुई थी। और जो है 1953 में जो कि ये जो प्रकाशित हुई थी, इसमें जो है 60 जो है कविताएं नामक जो है संग्रह में जो है 12-12 पंक्तियों के जो है 3 छंद हैं। और यह एक जो है दार्शनिक कविता है जो एलिजाबेथ को जो है समर्पित है। और कविता जो है ताखाने के दृश्य के वर्णन से जो है शुरू होती है। यह जो है इंग्लैंड के एक जो है तहखाने के कमरे में बिताए गए उसके जीवन के बारे में कविता में जो है एजेकिल एक संतुलित मानवीय अस्तित्व की जो है अपनी इच्छा जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये जो कविता है बच्चों, ये कविता किसको जो समर्पित है? ये बच्चों जो कविता है, ठीक है, ये जो समर्पित है एलिजाबेथ को समर्पित है। अब यहाँ से अगली जो आपकी कविता है जो कि जयंत जो है महापात्रा के द्वारा हंगर मतलब भूख, ये कविता जो इनके द्वारा लिखी गई है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम यहाँ से
MCQ क्वेश्चन भी बच्चों हम कराएंगे। तो जयंत जो है महापात्रा, इनका बच्चों जो जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1928 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ इनका बच्चों जन्म हुआ था? कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो है अंग्रेजी कविता के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो है भारतीय थे। उन्हें जो है 2000 उन्हें जो है बच्चों 2009 में जो है पद्मश्री से भी जो है सम्मानित किया गया। लेकिन उन्होंने जो है भारत में बढ़ती असहगुणता के विरोध में जो है 2015 में इसे जो है लौटा दिया था। ठीक है, उन्होंने बच्चों जो है पटना विश्वविद्यालय में भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 1949 में उन्होंने जो है अध्ययन कार्य शुरू किया और उड़ीसा के विभिन्न जो है कॉलेजों में जो इन्होंने पढ़ाया भी। उन्होंने जो है कविता लिखना जो है काफ़ी देर से जो है शुरू किया। उन्हें जो है कविता में देर से जो है सफलता पाने वाला भी जो है कहा जाता है। इनकी बहुत सारी कविताएं इन्होंने और भी इसके अलावा भी लिखी हैं। इनको पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इनको 1981 में मिला है। और इनकी जो मृत्यु बच्चों हो गई थी 27 अगस्त 2023 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 98 जो कि 94 साल बच्चों जो कि जिए थे। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ से इनकी जो पोइट्री है द हंगर, इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी लोग समझ लीजिए। तो जयंत महापात्रा का जो काव्य संग्रह है, ठीक है, इसमें जो बताया गया है हंगर के बारे में, तो ये जो है भूख, इनकी जो कविता है ये जो है जयंत महापात्रा की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। ठीक है, इसमें वे जो है संगति आत्मीयता की अपनी इच्छा के साथ साथ मछुआरों और जो है अपनी बेटी के साथ अपने अनुभव का जो है वर्णन जो है ये करते हैं। कविता में जो है शीर्षक भूख का दोहरा अर्थ है। इसमें दो प्रकार की भूख जो है व्यक्त की गई है। एक भूख खाने की इच्छा है और दूसरी जो है यौन संतुष्टि की जो है इच्छा है। पेट की जो है भूख मिटाने के लिए मछुआरा जो कि कवि को अपनी बेटी के साथ देता है, मतलब जो है मछुआरा जो कि मछली पकड़ने के लिए अपनी बेटी का साथ देता है, या जो है कविता गरीबी भुखमरी के कारण जो है मानवता के जो है पतन को दर्शाती है। और कविता में जो है 4 छंद हैं, जिसमें से प्रत्येक छंद में 5 जो है पंक्तियां हैं। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों अगला यहाँ से हम देखेंगे जो पोइट्री है आपकी। देखो, हम यहाँ से कोई ज़्यादा विशेष पोइट्री के बारे में हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। पोइट्री के बारे में यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाकर के गूगल वगैरह करके भी इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम इसकी PDF जो है गूगल पर या फिर अपने हम जो कि आप वैसे भी आपको गूगल पर भी इसकी जो कि मिल जाएगी पोइट्री, या फिर हम टेलीग्राम पे इसकी PDF जो है डाल देंगे। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास यदि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत इतना कोई ज़्यादा देखेगा नहीं, केवल MCQ क्वेश्चन ही बच्चे देखते हैं। तो हम थोड़ा सा केवल संक्षिप्त में हम बताते चलेंगे, क्योंकि इसी से आपके MCQ क्वेश्चन जो है बनेंगे। अब यहाँ से जो कि KKN दारूवालों के द्वारा जो कि मदर जो कविता लिखी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बच्चों जो है समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है बच्चों इंडियन जो कि पोइट हैं, एक कवि हैं, ये जो है कथाकार और भारत में जो अग्रणी कवि हैं। इनका बच्चों जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1937 को उनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में, जो कि अब पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, और इनके जो फादर का नाम था, इनके जो पिताजी का नाम था NC दारूवाला, इनके पिताजी का नाम था। वाज ए प्रोफेसर, जो एक प्रोफेसर थे। ठीक है, लुधियाना यूनिवर्सिटी पंजाब में। और जो है हाँ, उन्होंने जो है बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी के रूप में भी जो है कार्य किया है, शामिल हुए हैं। इन्होंने भी बच्चों बहुत सारी जो कि अपनी पोइट्री लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, जो कि इसमें यहाँ से दी हुई है। बहुत सारी इनकी कविताएं हैं। ठीक है, जैसे कि विंटर पोएम्स ये लिखी गई है, और जो है क्रॉसिंग द रिवर्स, लैंडस्केप्स, बहुत सारी इनकी कविताएं लिखी गई हैं। अब इनकी जो कविता द मदर है, इसकी समरी क्या है बच्चों? तो इसमें जो है जो कि दारूवाला ने जो है जो इसमें उल्लेख किया है कविता के माध्यम से, इस कविता में दारूवाला एक ऐसी जो है माँ का चित्रण जो है करते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसकी यादें कमज़ोर और जो है धुंधली हो गई हैं। उसका उत्साह
क्षीण बुद्धि जो है लुप्त हो गई है, क्षीण हो गई है, कम हो गई है, और वह जो है अपने बच्चों को पहचानने में जो है संघर्ष करती है, अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रही है। तो इसके बारे में जो इन्होंने जो है वर्णन किया है। ठीक है, तो ये थे बच्चों इसकी समरी थोड़ी सी, जो कि मैंने आपको संक्षिप्त मैंने आपको बताया, ज़्यादा कोई मैंने विशेष आपको इतना जो कि समरी ज़्यादा आपको विस्तृत मैंने आपको नहीं कराया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको कराया है, क्योंकि इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो इतनी ही समरी से आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ से हम इसके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बच्चों समझते हैं, उनको भी यहाँ से हम जल्दी से कराए दे रहे हैं। इसमें से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन जो है अपने आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलेगा, जल्दी से देख लीजिए इसके जो भी समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला जैसे कि बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि तोरू दत्त वाज बर्न। अभी मैंने आपको तोरू दत्त जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिताजी का क्या नाम है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ इनकी कविताएं भी मैंने आपको बताई थी, सावित्री वगैरह। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तोरू दत्त का जन्म बच्चों कब हुआ है। ठीक है, तो तोरू दत्त जी का जो जन्म हुआ है 4 मार्च 1856 को इनका जो है जन्म हुआ है। फिर है कि तोरू दत्त जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो कहोगे बंगाल में। तो बच्चों इनका जो है जो जन्म हुआ था, मैंने आपको जो है बंगाल बताया था। बंगाल जो कि जो राजधानी बच्चों, ठीक है, वो क्या है, तो कहोगे कोलकाता है इसकी राजधानी। ठीक है, अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि तोरू दत्त डाई एट द एज ऑफ, मतलब जो तोरू दत्त की जो है मृत्यु कब हो गई थी बच्चों, तो कहोगे 21 वर्ष में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ये सब कुछ जो कि मैंने आपको कराया था, 21 वर्ष की आयु में जो इनकी बच्चों जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए 21 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु बच्चों कब हुई थी, देखो इनका जन्म बच्चों हुआ था 1856 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1877 को हुई थी। ये पॉइंट आपको बच्चों याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से बनेंगे। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि तोरू इज ऑफन कॉल्ड द ऑफ द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब जो इनको जो कि कह सकते हो किड्स कहा जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का इसमें का पहला। उसके बाद है कि तोरू दत्त फादर्स नेम क्या है, इनके पिताजी का नाम क्या है बच्चों, तो गोविंद चंद्र दत्त है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर है कि तोरू फादर्स वर्क, इनके जो पिताजी थे एक क्या कार्य करते थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है जो कि मजिस्ट्रेट थे इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि तोरू अटेंडेड ए लेक्चर्स सीरीज हायर लेक्चर्स फॉर वोमेन एट, मतलब जो है ये जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो तोरू दत्त हैं भैया, ये जो है महिलाओं के लिए उच्च व्याख्यान नामक व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिए थे। तो कहाँ भाग लिए थे, तो कहोगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन कि तोरू दत्त की जो है मृत्यु जो है कब हुई थी बच्चों, तो 30 अगस्त 1877 को। ठीक है, उसके बाद है कि तोरू दत्त सिर्फ क्लेंड इन फ्रेंच फील्ड वाज पब्लिश, मतलब जो है तोरू दत्त की जो सिर्फ ग्लेंड इन फ्रेंच फील्ड्स का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1876 को, इसमें का पहला। फिर है कि तोरोज सिर्फ ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड कंसिस्ट ऑफ, ये जो है दिया हुआ है कि तोरो की जो फ्रांसीसी खेतों में एकत्रित अनाज की जो बाली जो शीर्षक निम्नलिखित जो है शामिल है। तो इसमें क्या बच्चों की क्या चीज़ इसमें शामिल है, तो कहोगे जो है ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच जो है पोइट, मतलब जो है फ्रांसीसी जो कि कवियों के अनुवाद इसमें बच्चों जो है शामिल है। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों पूर्णतः आपका राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि तोरू दत्त एंसेंट बल्लाड एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान वाज पब्लिश्ड। ये जो है जो 11 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तोरू
कि हिंदुस्तान की प्राचीन गाथाएं, ठीक है, उसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद वर्ष में हुआ था। तो कब इनकी जो है ये प्रकाशन हुआ था बच्चों मृत्यु के बाद? तो 1800 जो है 82 को हुआ था, क्योंकि इनकी मृत्यु बच्चों 1877 को ही हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के बाद ही इसका जो प्रकाशन हुआ था 1882 को। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द पोयम लक्ष्मण अपीयर्ड, मतलब जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन कि लक्ष्मण जो कविता है ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये जो प्रकाशित हुई थी बच्चों हिंदुस्तान की प्राचीन गाथाएं कथाओं के रूप में, इसमें का बी है। फिर कि द पोयम लक्ष्मण बेस्ड ऑन द इंडियन एपिक, ये जो लक्ष्मण जो कविता है किस पर बेस है बच्चों? तो कहोगे ये रामायण पर बेस है, जो कि इसमें जो है सीता माता लक्ष्मण जी का और जो है राम जी के संवाद पर वहाँ पर आधारित है, जहाँ पर जो कि रावण जो है सीता जी का हरण करने आता है। अब यहाँ से द पोएम लक्ष्मण इज द डायलॉग जो है बिटवीन, मतलब जो है ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है कह रहा कि कविता जो है लक्ष्मण ये किसके जो है बीच संवाद है? तो ये जो है सीता माता और जो है लक्ष्मण के बीच संवाद पर आधारित है। जब लक्ष्मण जी नहीं जाते हैं उनको जो कि ढूंढने के लिए, तब उस समय के संवाद का इसमें जो है वर्णन किया गया बच्चों। तो ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हु इज द एड्रेस एंड विदेहान क्वीन बाई लक्ष्मण, मतलब जो है ये जो 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों इसमें कह रहा है कि लक्ष्मण किसे जो है विदेह रानी कहकर जो है संबोधित करते हैं? तो कहोगे सीता माता को। उसके बाद है कि वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, वन जो है वुड टेक हिज फिल इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब जो है जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक भाई उसका राज्य ले लेता है, दूसरा उसका जो है इसकी जो है पूर्ति करना, दूसरा जो है उसकी वाइफ ले लेता है। तो ये जो इसको आपको फिल करना था, तो इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा जो कि 70 नंबर आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है कि लक्ष्मण जो है डज नॉट लीव सीता अलोन बिकॉज राम हैज अट्रैक्टेड हिम टू। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लक्ष्मण सीता को अकेले नहीं छोड़ते क्योंकि राम ने उन्हें ऐसा करने का जो है निर्देश या फिर आदेश दिया था, ठीक है। तो कहोगे प्रोटेक्ट जो है सीता का, मतलब जो है उनको जो दिया था सीता की रक्षा करने के लिए निर्देश दिया था। फिर है कि स्विफ्ट इन द जो कि डिसीजन prompt इन डीड, हु इज द बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द लाइन, मतलब जो है इन दिस लाइन। ये क्वेश्चन 18 नंबर जो कह रहा है कि निर्णय जो है लेने में तेज, कर्म करने में जो है तत्पर, इन पंक्ति में किसका जो वर्णन किया गया है? तो लक्ष्मण जी का। अगला देखिएगा बच्चों 19 नंबर जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इज देयर ए क्रिएटर ऑन अर्थ डेट डेयर्स टू वर्क आवर हीरो हार्म, मतलब जो है जो क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर ये कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है यह क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा प्राणी है जो हमारे नायक को नुकसान पहुंचाने का साहस करता है? जो उपरोक्त जो पंक्ति है ये किसी जो है नायक जो है कहा जाता है बच्चों? तो लक्ष्मण ये जो सीता माता जी का स्टेटमेंट है, तो ये जो है जो कि राम जी को जो है नायक कहा गया है इसमें का पहला। उसके बाद है कि हु क्रिएट्स ए मैजिक सर्कल इन द पोएम जो है लक्ष्मण, मतलब जो है जो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण कविता में जादुई घेरा कौन बनाता है? तो कहोगे लक्ष्मण जी बनाते हैं सीता माता की जो है रक्षा करने के लिए, तब जाकर जो है राम जी की जो है खोज में निकलते हैं। इसमें का जो कि बी ऑप्शन है। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नीजिम जो है एजेकिल का जन्म जो है कब हुआ था? तो कहोगे 16 दिसंबर 1924 को। इसमें का पहला इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो कहोगे मुंबई में। उसके बाद है इनके फादर का क्या नाम है? ठीक है, इनके फादर का जो नाम है
मोसेस जो है एजेकिल है, इसमें का सी है। फिर है कि एजेकिल जो है अटेंड मास्टर डिग्री इन, इन्होंने जो है मास्टर की जो डिग्री बच्चों जो प्राप्त की थी, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में की थी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया बच्चों आपका जो है राइट रहेगा। उसके बाद है एजेकिल बिलोंग्ड टू, मतलब जो है ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जो है जोइस थे, मतलब जो है ये यहूदी थे। इसमें का पहला, इसमें का पहला है। फिर है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जो है एजेकिल्स वाइफ, एजेकिल्स की वाइफ का क्या नाम था आपको बताना है। देखो इनकी जो वाइफ का जो नाम था, ठीक है, वो था डाइसी जो है जेकोब था, इसमें का बी ऑप्शन। 26 का बी ऑप्शन। फिर है अगला इसमें क्वेश्चन कि जेकल्स वर्कड इन इलस्ट्रेटेड जो वीकली एज, मतलब जो है जेकल्स ने इलस्ट्रेटेड साप्ताहिक पत्रिका में के रूप में जो है काम किया है। तो किस रूप में बच्चों इन्होंने कार्य किया है, तो कहोगे असिस्टेंट जो है एडिटर के रूप में इन्होंने जो है बच्चों कार्य किया है। तो इसमें का सी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है कि हु वर्कड फॉर ऑल इंडिया रेडियो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो के लिए किसने जो है काम किया था बच्चों, तो कहोगे नीजिम जो है एजेकिल्स, इसमें का पहला है। फिर एजेकिल्स जो कि सर्वड इन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जो है शिकागो आइज, मतलब जो है जो 29 नंबर क्वेश्चन है कि एजेकिल्स ने लीड्स विश्वविद्यालय शिकागो विश्वविद्यालय निम्नलिखित जो है पदों पर कार्य किया है। तो किस रूप में कार्य किया है, तो विजिटिंग जो है प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है, इसमें का सी। फिर है एजेकिल्स जो है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ जो पोएम्स, इन्होंने जो पहला कलेक्शन जो पोएम्स का लिखा है उसका नाम क्या है, तो ये टाइम ऑफ जो है चेंज, इनका पहला जो कि कलेक्शन है पोएम्स का, कविताओं का, इसमें का बी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट है। फिर है फिर 31 नंबर क्वेश्चन की इन जो है 1983 एजेकिल्स ओन साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर हिज वर्क, इनको जो साहित्य अकेडमिक जो पुरस्कार मिला था बच्चों 1983 को, किस क्षेत्र में बच्चों मिला था, ठीक है, तो किस लिए बच्चों मिला था, तो कहोगे बाद के दिनों में भजन, मतलब जो है लेटर डे जो है इसके लिए मिला था, इसमें का सी। अब बच्चों एजेकिल्स गॉड पद्म श्री अवार्ड, मतलब जो है एजेकिल्स को पद्म श्री बच्चों जो अवार्ड है ये कब मिला था, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इनको बच्चों मिला था 18 जो कि 1988 को मिला था इनको, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि एजेकिल से डाइड, इनकी जो मृत्यु कब हुई थी, तो कहोगे 9 जनवरी 2004 को। फिर इसमें अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ द नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, इंडियन जो है इंग्लिश पोइट्री, मतलब जो है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि किसे जो है मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री का जो है फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, तो कहोगे जो है नीजिम जो है जेकिल्स को, इसमें का बी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन के जेकिल्स जो है फादर्स वाज ए, इनके फादर्स बच्चों क्या थे, प्रोफेसर थे, इसमें का डी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएम जो कि है ए पोएम ऑफ जो है डेडिकेशन अपियर्ड इन, मतलब जो है समर्पण की कविता, जो हिंदी में इसको कहा जाता है, तो नामक कविता जो है प्रकाशित हुई थी, तो ये किस में जो है प्रकाशित हुई थी बच्चों, तो कहोगे 16 जो है पोएम्स में, ठीक है, किस में हुई थी, 16 पोएम में जो है बच्चों ये प्रकाशित हुई थी, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि द पोएम ऑफ जो है डेडिकेशन इन जो है डेडिकेटेड टू, मतलब ये किसको जो है डेडिकेटेड है, तो कहोगे एलिजाबेथ को है, एलिजाबेथ को, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन एलिजाबेथ को है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एजेकिल्स बिगिंस द पोएम विद द व्यू फ्रॉम ए, मतलब जो है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एजेकिल कविता की शुरुआत एक दृश्य से करते हैं, तो किस दृश्य से करते हैं, तो कहोगे बेसमेंट कक्ष से,
मतलब बेसमेंट रूम से। फिर है कि ए टाइम टू एक्ट, ए टाइम कंटेम्पलेट अपियर्ड इन द पोएम। 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा कि कार्य करने का समय, चिंता करने का समय कविता में प्रकट होता है। तो ये पोएम जो है डेडिकेशन में, इसमें का राइट बच्चों आपका जो रहेगा इसमें का सी। ठीक है, अब बच्चों ये जो पोएम है किसकी है, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, ये जो पोएम है ये पोएम जो है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जो कि निजिम जो है जेकिल्स के द्वारा। ठीक है, अगला देखिएगा बच्चों जो कि क्वेश्चन आपका है 40 नंबर कि जयंत जो है महापात्रा वाजवर्ण, इनका बच्चों जन्म कब हुआ था जयंत जी का, आपको ये बताना है। तो इनका जो जन्म बच्चों हुआ था वो हुआ था कि 22 अक्टूबर 1928 को। इसमें का पहला ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है 41 नंबर कि महापात्रा वाजवर्ण, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो कि कुटक में हुआ था, इसमें का सी है। फिर है कि इन विच सब्जेक्ट डिड महापात्रा ऑब्टेन्ड डिग्री ऑफ मास्टर्स, मतलब जो है कह रहा कि महापात्र ने किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, तो कहोगे फिजिक्स में। उसके बाद है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन इंग्लिश पोएट्री, मतलब जो है कौन भारतीय प्रथम है जिसने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहले प्राप्त किया था, तो कहोगे जयंत जो है महापात्रा जी हैं, इसमें का डी। फिर है कि महापात्रा कंप्लीट, मतलब जिन्होंने एमएससी की जो किया था फिजिक्स से, ये कब किस यूनिवर्सिटी से बच्चों कंप्लीट किया था आपको बताना है, तो कहोगे जो है पटना यूनिवर्सिटी से, इसमें का पहला है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की महापात्रा ऑन साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर रिलेशनशिप दिस कलेक्शन ऑफ पोएम वाज पब्लिश इन, मतलब जो है जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि महापात्रा को रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकेडमिक पुरस्कार मिला और कविताओं का यह संग्रह जो प्रकाशित हुआ था, तो कब हुआ था बच्चों प्रकाशित, तो कहोगे 1981 को, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा महापात्रा वाज कन्फर्म विद जो है पद्मश्री। ठीक है, मतलब जो है ये जो पद्मश्री इनको बच्चों जो कन्फर्म हुआ था ये कब हुआ था आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहोगे 2009 को। कब हुआ था बच्चों, तो कहोगे 2009 को इनको कन्फर्म हुआ था, मतलब जो है इनको जो है मिला था। अगला देखिएगा कि महापात्रा जो है डाइड, मतलब जो इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों, तो कहोगे 27 अगस्त 2023 को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि इन द पोएम हंगर द फिशरमैन ऑफर टू द पोएट, मतलब जो है ये जो है कविता जो है जो भूख है इसमें मछुआरा कवि को जो है भेंट करता है, तो उनकी जो है बेटी, इसमें का सी। फिर है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ फिशरमैन्स डॉटर्स इन द पोएम, मतलब जो हंगर, मतलब जो हंगर जो कविता है इसमें जो डॉटर है, ठीक है, पोएट की, उसकी एज कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, तो उसकी जो एज है बच्चों 15 वर्ष है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों जो है कि द पोएम हंगर कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो ये पोएम है ये कंसिस्ट है, ये भी कह सकते हो इसमें कितने जो है स्टंजा है, तो 4 इसमें बच्चों स्टंजा है, इसमें का सी है। फिर है कि इन द पोएम हंगर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर, वन इज द नीड टू ईट, अदर कौन सा है, मतलब जो है जो हंगर है जो भूख है 2 टाइप्स की होती है, इसमें वर्णन किया गया है। पहली भूख खाने वाली होती है, ठीक है, तो जो कि खाने की आवश्यकता होती है। दूसरी जो भूख है सेक्सुअल है होती है, यौन संतुष्टि की होती है, इसमें कहा गया है। अगला देखिएगा कि केकी एन दारूवाला, इनका बच्चों जन्म कब हुआ, तो कहोगे 24 जनवरी 1937 को इनका जो है जन्म हुआ। अगला देखिएगा कि दारूवाला वाज बर्न इन, इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है,
फिर है कि दारू वाला वर्कड एच ए, मतलब इनका जो कार्य था बच्चों, ये पुलिस ऑफिसर थे। इसमें का डी है। 55 नंबर क्वेश्चन की दारू वाला ज्वाइंट द पुलिस सर्विस इन द ईयर, मतलब दारू वाला ने पुलिस की जो सर्विस ज्वाइन की थी, कब की थी, तो कहोगे 1958 को। इसमें 81। फिर है कि दारू वाला आज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, इनका दारू वाला जी का फर्स्ट जो कलेक्शन था पोएम का, वो कौन था, तो कहोगे अंडर जो है ओरियन था। इसमें का पहला। फिर कि दारू वाला ऑन साहित्य अकेडमिक अवार्ड, मतलब जो है दारू वाला जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि 1984 को मिला था, किसके लिए मिला था, तो कहोगे द कीपर ऑफ द डेड के लिए। अगला देखिएगा कि दारू वाला ऑन द कॉमन जो है वेल्थ पोइट्री प्राइज फॉर एशिया इन 1987 फॉर, ठीक है, तो किस कविता भी इनको जो है प्राइज मिला था, तो कहोगे लैंडस्केप के लिए। इसमें का भी है। फिर कि दारू वाला रिमार्केबल पोएम मदर इज अबाउट, मतलब जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि दारू वाला की लेखनी जो कविता है माँ के बारे में है, तो माँ के बारे में लव जो है एजिंग है, मतलब जो है प्रेम जो है बुढ़ापा को दर्शाया गया इस कविता में, आपके जो पाठ्यक्रम में है मदर। फिर है कि इन द पोएम मदर द ब्रेकिंग ऑफ बैंगल्स इंडिकेट्स, मतलब जो है जो 60 नंबर क्वेश्चन है कि जो कविता है माँ, इसमें जो है चूड़ियों का टूटना ये इंगित करता है, तो ये जो है क्या इंगित करता है बच्चों, तो खुशी, जो कि मोरिंग। इसमें का सी है खुशी। अगला देखिएगा योर जो है स्पाइन गोज क्रेकिंग नाउ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, मतलब जो है 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किसकी ये शुरुआती जो पंक्ति हैं किसकी हैं, ये आपको बताना है, ये मदर की है इसी कविता की। अगला देखिएगा कि इन द पोएम मदर पोएट टॉक्स अबाउट हिज जो है मदर्स, मतलब जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि कविता में कवि अपने माँ के बारे में बात करता है, ठीक है, तो ओल्ड एज के बारे में जो है बात करता है, इसमें का पहला। अगला देखिएगा बच्चों, भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे टोटल, आपके जो इसमें क्वेश्चन हैं 62 ही आपके बच्चों क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके यूनिट आपका दूसरा था। इससे बाहर बच्चों आपके एग्जाम में कोई भी नहीं क्वेश्चन आएगा। मुझे वैसे तो ज़्यादा इंग्लिश मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस यूनिट को कंप्लीट करा दिया है। और इसमें के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं बच्चों, आप एक बार देख लीजिए, ज़्यादा कोई भी कठिन आपके क्वेश्चन नहीं हैं। जो भी आपके लेखक हैं उनका जीवन परिचय तैयार कर लो, और इनके द्वारा जो कविताएँ लिखी गई, इनको जो पद्मश्री मिला है, इनके पिताजी का क्या नाम है, तो इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो दूसरा हमारा चैप्टर बच्चों आज पूर्णतः कंप्लीट है, हो चुका है। अब तीसरा चैप्टर बच्चों हमारा जो कि नेक्स्ट डे जो है आएगा, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।